हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Hare Krishna, dear friends. Hari Bol. I have separated again for today. ये जो गीता महात्म्य है for chapter 10, I have separated it from Hare Krishna Mahamantra chanting session क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया था सेशन और काफ़ी सारे viewers they wanted to go to bed. So आप में से जितने लोग गीता महात्म्य को सुनने में interested हैं, जिज्ञासु हैं, please join me here. I will try to just finish it within 15-20 minutes. Hari Bol. So this is a short story. इसे हम जल्दी से पढ़ लेते हैं और very specific to chapter 10 of Bhagavad Gita. Chapter 10 of Bhagavad Gita का टाइटल है The Opulences of the Absolute. भगवान के opulences. और अध्याय 10 का टाइटल है श्री भगवान का ऐश्वर्य. तो भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड पे जो टीचिंग्स दी हैं वो पूरी भागवत गीता में 18 चैप्टर्स में है. हम सब जानते हैं अबाउट 700 वर्सेस हैं, लेकिन गीता महात्म्य जो है, जो कि पद्म पुराण में दिया गया है, जो कि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी जी को बताया और शिव जी ने पार्वती जी को भी नरेट किया, वो छोटी छोटी स्टोरीज हैं. कैसे कैसे डिफरेंट पर्सनालिटीज़ जो कि बहुत फॉलन पर्सनालिटीज़ थी, उन्होंने भगवान का भगवत गीता की टीचिंग्स को सुनकर किस तरीके से मोक्ष प्राप्त किया, परम धाम प्राप्त किया, परम गति प्राप्त की. तो ये स्टोरीज को पढ़ के हमारा फेथ बढ़ता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है. हरे कृष्णा, हरि बोल. आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, दंडवत. आप सभी का अभिनंदन है. इस सेशन में अनफॉर्चुनेटली मैं एक एक मैसेज को नहीं देख पाऊंगी, इसलिए प्लीज़ होल्ड करिए. अबाउट 20 मिनट्स बाद जब हमारी ये स्टोरी फिनिश हो जाएगी या उससे पहले, तो उसके बाद आप सब अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चंस हैं. अदरवाइज आप सभी का जो हरे कृष्णा, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जो ग्रीटिंग्स हैं मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, लेकिन कॉल आउट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत सारे टाइम जोन्स में इस वक्त देर रात हो गई है और मैं और डिले नहीं करना चाहती. ओके, सो हम अब ये सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं. हमने प्रेयर्स बोल ली, हरे कृष्णा महामंत्र कर लिया पिछले सेशन में, जो कि मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया लाइव सेशन. अब ये नया लाइव सेशन करा है, इसमें हम गीता महात्म्य कर रहे हैं केवल. श्रीला प्रभुपाद की जय. वंचकल्पतरुभ्याश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. वैष्णव प्रणाम प्रेयर करी हमने. और ये चैप्टर 10 के बारे में एक ब्रीफ बात जल्दी से बता दूं. हमें पता है भगवान कृष्ण को भगवान किस लिए बोला जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं 6 ऑप्युलेंसेस में जो पराशर मुनि जी ने बताए हैं. लेकिन भगवान ने ये जो टीचिंग्स दी हैं इस चैप्टर में, अर्जुन को ये बताया है कि इतना सब सेपरेट, बहुत सारे नेचर में जो ऑप्युलेंसेस हैं भगवान के, उनको जानकारी ज़्यादा करने में हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल भगवान की भक्ति करके, उनकी आराधना करके, उनके होली नेम्स चैंट करके वी कैन अचीव द हाईएस्ट डिवोशनल परफेक्शन. ओके, सो आइए अब हम पढ़ते हैं महात्म्य ऑन चैप्टर 10 ऑफ भगवद गीता. तो लॉर्ड शिव ने पार्वती जी से कहा, माय डियर पार्वती, आई विल नाउ रिलेट टू यू द ग्लोरीज ऑफ 10th चैप्टर ऑफ भगवद गीता एज रिलेटेड बाय विष्णु जी टू लक्ष्मी देवी, विच इन इटसेल्फ इज द स्टेयरवे टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड. उन्होंने कहा, हे सुंदरी, अब तुम 10th अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है. फिर वो बताते हैं कि काशीपुरी में धीर बुद्धि के नाम से एक ब्राह्मण था जो बहुत पॉपुलर था, बहुत फेमस था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था. ठीक है, ये शिवजी पार्वती जी को बता रहे हैं और नंदी वाहन है शिव जी का. तो
उसने शिव जी ने बताया कि जिस तरह नंदी भगवान में भक्ति रखता था, इस तरह से एक ब्राह्मण था धीर बुद्धि, काशीपुरी में रहता था और उसे भक्ति थी भगवान इनमें, शिव जी में। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, ठीक है, वो भगवान को हमेशा ग्लोरीफाई करता था, शांत चित्त रहता था, वायलेंट नहीं था और कठोरता और दुस्साहस से दूर रहने वाला था, यानी उसमें कोई भी बुरी बातें नहीं थी। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में स्थित रहता था। उसने अपनी इंद्रियों पे, सेंसेस पे कंट्रोल कर लिया था और वो बहुत ही स्टेबल, धीर स्वभाव का था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। उसने वेद शास्त्र सब पढ़े थे और वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य जानता था। उसे सारे स्क्रिप्चर्स का कंक्लूसिव मैसेज क्या है, कंक्लूजन क्या है, उसको सब पता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। ठीक है, तो ये क्वालिटीज थी उस ब्राह्मण में जो कि बहुत ही फिक्स था और उसका नाम था धीर बुद्धि और वो काशीपुरी में रहता था और भगवान कृष्ण में उसको अपार श्रद्धा थी। ठीक है, और उसके बाद सीइंग भगवान उसको हमेशा सपोर्ट करते थे, हमेशा उसके साथ रहते थे, उसको प्रोटेक्ट करते थे। एंड सीइंग माई एक्टिविटीज माई एटर्नल सर्वेंट भृंगिरिद्धि इंक्वायर्ड फ्रॉम मी। सो भगवान का जो एक सेवक था भृंगिरिद्धि, उसने भगवान से पूछा, what kind of austerities and other pious activities has this devotee performed that you are personally rendering service to him? तो भगवान का जो एक सेवक था जिसका नाम था भृंगिरिद्धि, उसने भगवान से पूछा, इसने आपकी ऐसी क्या सेवा की है, इस महात्मा ने कौन सा तप किया है, होम किया है या जप किया है, जिससे आप स्वयं ही पग पग पर अपने हाथों से इसे सहारा देते हैं। तो भगवान अपने डिवोटी को ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं और सहारा देते हैं जो अनफ्लिंचिंग फेथ के साथ भगवान की अनअलॉयड, अहेतुकी अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस करता है। भृंगिरिद्धि का यह प्रश्न पूछकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया तो भगवान ने ये बताना शुरू किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भागम में पुनाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। तो अब आगे की स्टोरी वो बताते हैं कि एक बार कैलाश पर्वत में इन द गार्डन नोन एज पुनाग I was enjoying sitting in moonlight and suddenly there was a great wind which caused the trees to shake with a loud sound. Suddenly a shadow was cast all around as if mountain was moving. ये experience हो रहा है। Suddenly in the sky a large bird in the color of rain cloud के समान जो कलर था, एक बर्ड आया उसी समय। Due to flapping of its wings, it was causing the trees to shake and dust to swirl around. And suddenly the bird landed on the ground and offered his respects to me. And also one beautiful lotus flower, तो उस bird ने appear करके उनको lotus flower भी offer किया. After which he said, "O Mahadev, all glories to you, the shelter of all. There is no limit to your glories." तो ये शिव जी बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत में और उन्हें इतना बड़ा सा बर्ड ने आके ऑफरिंग दी ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर और बोला, "All glories to you, आप सभी के शेल्टर हैं, and you are the protector of all devotees who control their senses, and you are the foremost of the devotees of Lord Krishna." भगवान इनको जो भगवान कृष्ण के टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है? वैष्णव शिव जी हैं। तो इस बर्ड ने शिव जी को ग्लोरीफाई किया और ये बोला कि ग्रेट सोल सच एज बृहस्पति आर ऑलवेज चैंटिंग योर ग्लोरीज, बट इवन द 1000-headed अनंत शेष इज नॉट केपेबल टू फुल्ली डिस्क्राइब योर ग्लोरीज। इवन स्वयं बृहस्पति जी आपकी महिमा का गान करते हैं और अनंत शेषन जिन पे भगवान विष्णु शैया पे रहते हैं, लेटे रहते हैं, वो भी आपकी पूरे गुणगान नहीं कर पाते। सो व्हाट टू स्पीक ऑफ ए बर्ड लाइक मी, मैं बर्ड आपकी
ग्लोरीज कैसे कर सकता हूँ अपनी छोटी इंटेलिजेंस से। आफ्टर हियरिंग द बर्ड्स प्रेयर आई इंक्वायर्ड, तो शिव जी ने उस बर्ड से पूछा, हु आर यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, यू लुक लाइक अ स्वान एंड योर बॉडीली कलर इज दैट ऑफ ए क्रो। तुम कौवे जैसे दिखते हो डार्क, लेकिन तुम तो हंस के जैसे बात करते हो। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो ये पक्षी के साथ संवाद चल रहा है शिव जी का, ठीक है। तो पक्षी ने बोला कि मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए, ठीक है। सो आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन, दैट्स व्हाई इट वाज टेकिंग टाइम। आफ्टर हियरिंग द बर्ड्स प्रेयर, शिव जी ने बोला, हु आर यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, and your color is like a crow, but you look like a swan. Then the bird said, please understand, I am the swan carrier of Lord Brahma, and the reason for my body having attained black color, I will tell you the story कि मेरी body dark color की क्यों है। तो उसी समय just close to सूरत, the place where सूरत is, there is one beautiful lake। ये उस समय की बात है जहाँ अब सूरत है। There, this wonderful heavenly lotus came from. I had been enjoying there for some time. Just as I was flying off from that place, I suddenly fell to the ground and my body took on this black color. तो वो बर्ड ने शेयर किया शिव जी से कि उसका काला रंग कैसे हुआ। वो सूरत के पास एक लेक था जहाँ से उसने लोटस लिया और वो वहाँ बहुत एंजॉय करता था, और लेकिन वो वहाँ गिर गया और उसका कलर काला हो गया। At that time, I was thinking to myself how I have fallen down and how my body, which was white like camphor, कपूर के जैसे सफ़ेद बॉडी थी, ऐसे काली कैसे हो गई। While thinking in this way, I heard a voice coming from lotus in the lake. तभी वहाँ लोटस से एक ध्वनि आई कि ओ स्वान, गेट अप, आई विल टेल यू द रीज़न वाई यू फेल डाउन एंड योर बॉडी टर्न ब्लैक। उठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा कलर ब्लैक कैसे हो गया। At that time, I got up and went to the center of the lake where there were 5 extraordinary beautiful lotuses, out of which came a very beautiful lady. तो वो लेक के बीच में गया, वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल 5 कमल के फूल थे, उनमें से एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी निकली। और आफ्टर सरकम एम्बुलेटिंग हर, उसने उनकी प्रदक्षिणा की, उससे पूछा उनका वो नीचे क्यों गिर पड़ा था और उसका कलर सफ़ेद से काला कैसे हुआ। तो वो लेडी ने बताया कि ओ ब्लैक स्वान, while you were flying you flew over me and due to this offense your body has now become black. When I saw you fall down I felt sorry for you and thus I called you here. तो वो जो लेडी निकली थी कमल से, उसने बोला तुम हमारे ऊपर से उड़ के गए थे और ये बहुत बड़ा ऑफेंस हुआ है जिसके कारण तुम्हारी जो देह है वो काली पड़ गई है, लेकिन मुझे तुम पर दया आई, इसलिए मैंने तुम्हें आवाज़ दी और वापस बुलाया। And when I opened my mouth, the scent emanating from it was able to purify the scent was able to purify at one time 7,000 black bees, who immediately attained admission into heavenly realm. My dear king of birds, the reason I have such power, I will tell you. तो वो जो ब्यूटीफुल लेडी थी जो कमलों से बाहर आई थी, उसने बताया उसके पास मिस्टिकल पावर्स हैं कि वो जब बोलती है तो उसकी जो खुशबू होती है उसके कारण हजारों हजारों जो काली बीज भी होती है ना, उनको स्वर्गों में एंट्रेंस मिल जाता है क्योंकि उसके पास इतना तेज है, इतना पावर है। Previous to this birth, 3 births before, I was born in a Brahman family and my name was सरोजावदान, सरोजावदन। तो उस ब्यूटीफुल लेडी ने बताया कि उसके 3 जन्मों पहले वो सरोज वदन नाम से जिस फैमिली, ब्राह्मण फैमिली में उसका जन्म हुआ था, और उसे पूरा चैस्टिटी पे प्रिंसिपल्स समझाए गए थे, और उसका उसका विवाह जिनके साथ हुआ था उनको उसने बहुत फेथफुली सर्व किया था। पर एक दिन उसे एक मैना मिली जो कि काले रंग की होती है, और उसने उसका ध्यान रखा, और लेकिन उसके हस्बैंड की सर्विस अफेक्ट हो गई, वो अपने हस्बैंड का ध्यान नहीं रख पाई, जिसके कारण हस्बैंड क्रोधित हुआ और उसने श्राप दिया कि ओ सिंफुल वुमेन, यू विल बिकम मैना इन योर नेक्स्ट लाइफ। तो हस्बैंड को क्रोध आ गया और हस्बैंड ने श्राप दे दिया।
Then in my next birth I become manna, but due to my following the principle of chastity strictly, I managed to come in contact with some sages who kept me at their ashram. और लेकिन क्योंकि वो बहुत ही चेस्ट थी, मर्यादाशील थी, और इसलिए शी केम इन कॉन्टैक्ट कुछ ऋषि मुनियों से मिली और उनके आश्रम में रहने लगी. One of the sages' daughter used to look after me while staying there. Every morning and evening I would hear recitation of 10th chapter of Srimad Bhagavad Gita, due to which in my next birth I attained body of Apsara in heavenly planets of name Padmavati. ऋषि मुनियों में के आश्रम में रहने के कारण वो जो लेडी थी मैना के फॉर्म में, उसे भगवत गीता के 10th चैप्टर का श्रवण करने मिला, जिसके कारण उसे अगली लाइफ में अप्सरा के देह मिली और उसका नाम था पद्मावती. And one day I was traveling in a flower airplane when I saw beautiful lotus flower on this lake. और एक दिन वो एक विमान में जा रही थी. पहले देवी देवता ऐसे विमानों में जाया करते थे. One day I was traveling in a flower airplane and when I saw beautiful lotus flower on this lake, coming here I started to enjoy in the water. At that time Durvasa Muni arrived and saw me like that. Being afraid of him, I immediately took on the form of 5 lotuses. तो वो इस तरह से एक दिन विमान से इसी लेक के ऊपर से जा रही थी और वो एंजॉय कर रही थी वहाँ पे स्नान करते हुए. लेकिन दुर्वासा मुनि जब गुजर रहे थे, उन्हें क्रोध आ गया उसको इस तरह वहाँ पे क्रीड़ा करते हुए, और उनसे बचने के लिए उसने 5 कमलों का फॉर्म ले लिया. उसकी 2 जो भुजाएं थी 2 लोटस बनी, 2 लेग्स 2 लोटस बनी, और रेस्ट ऑफ द बॉडी 5वां लोटस बन गई. और दुर्वासा मुनि की आंखों से जो फायर निकली, इट स्टार्टेड टू एमिनेट, और उन्होंने बोला, ओ सिंफुल वन, यू विल स्टे इन दैट फॉर्म फॉर 100 ईयर्स. फिर भी दुर्वासा मुनि जी ने पद्मावती को श्राप दे दिया, जो कि लोटस फॉर्म में थी, कि तुम यहाँ पे यू विल लिव हेयर फॉर 100 ईयर्स. आफ्टर कर्सिंग मी ही इमीडिएटली डिसअपियर्ड, और वो वहाँ से अंतर्धान हो गए. बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज एबल टू रिमेंबर द 10th चैप्टर ऑफ भगवद गीता, और उसे भगवद गीता के 10th चैप्टर की मेमोरी थी, और आज वो फिर से उस श्राप से मुक्त हो गई. क्योंकि जब ये वहाँ से जा रहा था ब्राह्मण, उसने जब ये पक्षी वहाँ से हंस जा रहा था, तो उसके कारण उससे मुक्ति मिल गई. क्यों? क्योंकि due to the swan crossing over the lotuses, you fell to ground and your body became black. But if you hear from me 10th chapter of Bhagavad Gita, you will be able to become free from situation. तो वो जो लेडी थी पद्मावती, जो लोटस फॉर्म में थी, जिसको भगवद गीता का पूरा नरेशन याद था, उसने बोला, तुम भी भगवद गीता बोलो, ताकि तुम्हारी ये जो बॉडी काली पड़ गई है, जो कि कपूर के जैसे श्वेत थी, तुम भी उस मिस्री से बाहर निकल पाओगे. After Padmavati had completed reciting the 10th chapter of Srimad Bhagavad Gita, she left in an airplane for Vaikunt. और फिर पद्मावती ने 10वें अध्याय भगवद गीता का जो है श्री भगवान के ऐश्वर्य, उसका वृतांत नरेट किया, रिसाइट किया, जिसके कारण वो वैकुंठ को गई. और उसके बाद में ये जो पक्षी था, इसने बोला कि मैंने ये ब्यूटीफुल लोटस लेक से लाके आपको ऑफर किया. उसने शिव जी को ऑफर किया. तो शिव जी ने बोला, आफ्टर दैट ब्लैक स्वन कंप्लीटेड हिज स्टोरी, ही इमीडिएटली गेव अप हिज बॉडी एंड टुक द बर्थ इन ब्राह्मण फैमिली एज धीर बुद्धि, हु फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ऑलवेज चैंटेड 10th चैप्टर ऑफ भगवद गीता. और इस तरीके से शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि वो जो काला स्वयं था, उसने ब्राह्मण की फैमिली में जन्म लिया धीर बुद्धि की तरह, और उसने हमेशा भगवद गीता का 10th चैप्टर रिसाइट किया. और उसके बाद फलश्रुति क्या है, ये पूरी कथा सुनने की हमें क्या लेसन मिलता है कि 10th चैप्टर जो पढ़ता है भगवद गीता का, उसकी फलश्रुति क्या है. Whoever would hear the chanting from him would attain darshan of Lord Vishnu, who is holding Shankh and Chakra. Whoever would hear that chanting, whether they are fallen and addicted to intoxication or even killers of Brahman, they would attain darshan of Bhagwan, who is holding Shankh and Chakra. For that reason, my dear
भृंग रिद्धि, आई एम ऑलवेज सर्विंग धीर बुद्धि। उसके बाद शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि कोई चाहे मेल हो या फीमेल हो, सन्यासी हो या गृहस्थ हो, चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, अगर वो भगवान के 10th चैप्टर को पढ़ेगा तो उसे भगवान विष्णु के दर्शन हो जाएंगे। ये है फलश्रुति 10th चैप्टर की, ठीक है। और जिसके श्रवण मात्र से ही सभी को भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। हरि बोल। डियर व्यूअर्स, आई होप आपने इसको अटेंटिवली सुना, क्योंकि व्हेन वी लिसन टू दीज मैसेजेस इट इंक्रीजेज आवर फेथ, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज we should engage in chanting and hearing. That should never stop. Okay? Hare Krishna. So this completes our Gita Mahatmya for chapter 10 of Bhagavad Gita. Hare Krishna. Let me see your messages. I'm sorry I could not see your messages. Priya ji, आपने बोला है। हरे कृष्णा, आपका काफ़ी बड़ा कमेंट है। हरि बोल। आई थिंक आई एड्रेस योर क्वेश्चंस यस्टरडे। हरि बोल प्रिया जी। हरे कृष्णा फ्रेंड्स। हरि बोल। आई डोंट सी एनी अदर क्वेश्चंस। Let me pull up your question again, Priya ji, because it will be better for me to read it in the laptop. Okay? Hari bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay, it has scrolled from here. I'll have to read your question from my live phone. Hare Krishna. Can you please copy paste your question again, Priya ji? Hari bol. एक बार आप copy paste कर दीजिए अपना question. हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। Okay, I have it here. Ma'am, as I told you yesterday, I lost my loved one who is divine and evolved soul. I have been told that to meet God or to get moksha, we need to be detached from attachment. Ma'am, I want God and my lover both, like Krishna has Radha. He only brought too close to God. How can I leave him ever? I don't have anything to ask from God, but I want to go in Krishna's Gokul with my loved one. I understand for that we both have to work towards that individually. He did and I am doing. Ma'am, this is the situation. I'll wait for my soulmate until God gives him to me forever. This birth and all births. I want God and my soulmate. Is it possible? I know it's hard to imagine such love, loyalty and commitment even after, but our connection is such. Hare Krishna. I can pray for you, Priya ji. Baki Bhagwan is the supreme controller, you know that. Bhagwan is within our heart. Bhagwan knows all your thoughts, feelings and intentions. You have to pray to Lord Krishna, okay, with all your thoughts, even though he understands, but please pray to him. And be sincere, be in association of devotees and serve Krishna. Bhagwan will give you direction from within your heart what to do. You'll get all the answers to your questions. Okay, when we meet at certain lifetime, it is because we have some connection, some pending things from past several lives. So it is quite possible you may meet him again in some life, but actually only God knows. Keval Bhagwan jante hain. So my prayers are with you. You are in my prayers. I hope you can find some comfort in the kind, loving association, service of Bhagwan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. साधन शर्मा जी, कुशाल सिंह जी, राज सिंह जी, हरे कृष्णा। क्या भगवान कहते हैं कि अपना प्यार भी छोड़ दो एंड सिर्फ मुझे याद करो? इजंट इट सेल्फिश? नहीं, भगवान ऐसा नहीं बोलते कि इस तरह से छोड़ दो अपना प्यार, बट एक्चुअली भगवान की जो टीचिंग्स हैं
उनका अगर हम एप्लीकेशन अगर ध्यान से डिवोटीज़ और आचार्यास की टीचिंग से समझें तो भगवान ने बोला है हमें अपनी ड्यूटीज़ नहीं छोड़ना है, ठीक है। भगवान ने वर्णाश्रम सिस्टम डिफाइन किए हैं, बताए हैं हमारी नॉलेज के लिए। तो हम जिस भी वर्णाश्रम को बिलोंग करते हैं और हम अगर कृष्णा कॉन्शियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो बेस्ड ऑन अवर सिचुएशन हम जिस भी फेज़ में हैं हमें अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर फेज़ में हमारे एसोसिएटेड रिलेटिव्स और रिलेशंस हैं तो उनके लिए भी हमें अपनी ड्यूटीज़ करनी चाहिए। हमें किसी को भी क्विट नहीं करना चाहिए, किसी से भी डिटैच इस तरह से नहीं होना चाहिए अनलेस समवन इज़ टेकिंग संन्यास और इन वानप्रस्थ, एंड देन इन दैट केस हमारी भक्ति की एक्टिविटीज़ उस समय ऐसी हो जाती हैं कि हम अपने आप ही डिटैच मोड में ऑपरेट कर रहे होते हैं। बाय डिटैचमेंट इट्स युक्त वैराग्य, मीन्स यूजिंग एवरीथिंग फॉर सर्विस ऑफ कृष्णा। ओके, आई होप यू गॉट योर आंसर। हरे कृष्णा कुशल सिंह जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो ये जो चैप्टर 10 था, ओके, इसमें टेक्स्ट 1 में भगवान ने बहुत ब्यूटीफुल टीचिंग्स दी हैं। बिफोर आई एंड दिस सेशन I want to just share with you all some very important highlights भगवान की teachings which are explained by Srila Prabhupada in purport in chapter 10। उन्होंने बताया कि भगवान के तो 6 opulences हैं। भगवान कृष्ण को भगवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके पास he is full in 6 opulences, और वो क्या है? He is full in strength, फेम, वेल्थ, नॉलेज, ब्यूटी, रिनाउंसिएशन, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। और जब भगवान कृष्ण ने लीलाएं की तो ही डिस्प्लेड ऑल द 6 ऑपुलेंसेस, इसलिए बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे सबने एक्सेप्ट कर लिया था कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। और अब भगवान कृष्ण अर्जुन को, आपको पता है, ज़्यादा पहले उन्होंने गुह्य ज्ञान दिया, फिर मोर गुह्य ज्ञान दिया, फिर मोस्ट गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताई चैप्टर 9 तक। चैप्टर 7 से भगवान ने अपनी पूरी एनर्जीज़ के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो एनर्जीज़ कैसे एक्ट करती हैं। लेकिन अब इस चैप्टर 10 में भगवान ने बताया है क्लियरली कि ये जो पूरी एनर्जीज़ है ना भगवान की, इसको समझने से one can establish devotion in firm conviction, पूरी श्रद्धा के साथ में भक्ति आ सकती है। और जितना ज़्यादा हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं भगवान के ऑपुलेंसेस, भगवान के टीचिंग्स के बारे में, we become more and more fixed in devotional service। तो शिला प्रभुपाद ने रिकमेंडेशन दिया है, one should always hear about the Lord in association of devotees and that will enhance everyone's bhakti। and discourses होते हैं ना जो in the society of devotees, they can take place only amongst those who are really interested and anxious to be in Krishna consciousness। Others cannot participate in such discourses। और भगवान ने अर्जुन को बहुत क्लियरली बताया, क्योंकि अर्जुन भगवान के बहुत प्रिय हैं और उसकी अर्जुन के बेनिफिट के लिए ऐसे डिस्कोर्स दिया भगवान ने, ये टीचिंग दी। और एक्चुअली हम अर्जुन के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे बेनिफिट के लिए भी है। तो इससे हमें ये 100% समझ लेना चाहिए, 2-3 बातें हैं कि हमारे बेनिफिट के लिए हैं सारी टीचिंग्स। We may be going through a lot of different tribulations in our life, lot of challenges, but if we do shravanam of these teachings and we do kirtanam, which means chanting of the holy names, we can find solution to all kind of miseries in our life। Hare Krishna। I am about to just end the session, friends। Ankur, Bhargav ji, Mataji, during chanting mind disturbs a lot, what to do? I'm doing a separate thread today। मैंने chanting पे separate thread किया and we talk about challenges we come during our chanting। Chanting is actually a meditation technique and if you're doing it properly, you will have a solution for this problem of distracted mind। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में कहा कि अर्जुन ने जब बोला कि माइंड बहुत बॉदर करता है, बहुत टर्बुलेंट है, अनस्टेबल है, हाउ कैन वी कंट्रोल द माइंड, इट डिस्टर्ब्स अ लॉट, व्हाट टू डू। तो भगवान ने क्या कहा,
with love and devotion, surrender to me, that will help you engage your mind also. देखिए माइंड और सेंसेस जो है एज इट इज़ उसको हम कंट्रोल करना चाहेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट अगर हम मास्टर ऑफ सेंसेस की सेवा करेंगे तो अपने आप सब माइंड एंड सेंसेस प्यूरिफाई होंगे और एंगेज होंगे भगवान की भक्ति में. और इसलिए हम चैंटिंग करते हैं. चैंटिंग इज द मेडिटेशन. मन विज माइंड, त्र मीन्स दैट डिलीवर्स. सो माइंड can be delivered, mind can be controlled, mind can become a friend rather than an enemy by chanting of the holy names. एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है उसके लिए, वो ये है कि चैंटिंग के समय प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट यू आर सेइंग. महामंत्र अपने आप ही आपका ध्यान हट जाएगा फ्रॉम फोन एंड अदर थिंग्स यू आर डूइंग. यू विल लर्न टू बी अटेंटिव. ओके, हरे कृष्णा. Sudhir, Sandrula Gupta, I get a lot of peace when I hear your words. Thank you so much. You're very sweet. I'm very happy it helps you. Hare Krishna. Hari Bol. I was just trying to see if there were any important comments before I end the session. Hare Krishna, Monica Grover ji. Hari Bol, Amit Datta. Sandrula Gupta, you do it from heart. That's very good. Sandrila Gupta, what are the rules of reciting Gita? The rules of reciting Gita are, by yourself you can read aloud Gita, recite, but preferably if you understand and recite Gita in association of devotee, that is recommended. And you should have faith, some shraddha in the words of Bhagwan. You can do it with some cleanliness, as much you can do to the best of your ability. Okay? हरि बोल. शिला प्रभुपाद जी ने अपने पर्पट्स दिए हैं. उन पर्पट्स से हमें बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि भगवान की टीचिंग्स हैं. वन शुड अंडरस्टैंड गीता विद द हेल्प ऑफ अ डिवोटी इन परंपरा. ओके, हरे कृष्णा. तेजल, श्रद्धा से भगवान को जितना भजें तो फिर वो हमारी भक्ति के बदले दुख क्यों देते हैं. तेजल जी, हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है और हमारे आचार्यस ने भी एक्सप्लेन किया है, हमारी जो सुख और दुख हैं वो भगवान के नहीं दिए हुए हैं. दे अपीयर बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कर्मास. ओके, लेकिन जो भगवान की भक्ति में लगता है तो भगवान उसके लिए पार्शल हो जाते हैं और हमारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, हमारी कॉन्शियसनेस इतनी एलिवेट हो जाती है कि हमें सफरिंग्स फील नहीं होती हैं और उसके बाद सफरिंग्स का एंड हो जाता है. एट द एंड ऑफ दिस लाइफ वी गेट आउट ऑफ द सफरिंग्स ऑफ ड्यू टू दिस मटेरियल बॉडी. ओके, हरि बोल. Priya ji, ma'am, how can we be in contact with other devotees? Is it like being here listening to you or being online? Hare Krishna, Priya ji. There are many ways you can connect with devotees depending on where you live. If you live in a place like Delhi या बड़ी जगह जहाँ पे इस्कॉन का मंदिर है, आप वहाँ पे जाके किसी भी डिवोटी से पूछ सकते हैं. They will help you connect with local devotees जो frequently वीकली स्क्रिप्चर रीडिंग प्रोग्राम्स करते हैं, कीर्तन करते हैं, साथ में प्रसादम लेते हैं. It's like forming your support group, okay, a community of people around you who care. लेकिन आप अगर ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपके आसपास डिवोटी से आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, लोकल टेम्पल नहीं है, तो फिर ऑनलाइन है डिवोटी एसोसिएशन. और सबसे बड़ा एसोसिएशन हमें श्रीला प्रभुपाद की बुक्स का है, उसमें श्रीला प्रभुपाद के पर्पट्स हैं, उसका एसोसिएशन है. दैट इज़ ऑल्सो डिवोटी एसोसिएशन. सो ऑनलाइन आप जब इस ग्रुप में आते हैं या दूसरे ग्रुप्स में जाते हैं, भगवान की टीचिंग्स पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवोटीज, दैट इज़ ऑल्सो इन डिवोटी एसोसिएशन. ओके, हरि बोल. Hare Krishna. I'm planning to form a WhatsApp group for those of you who are interested in our classes, so that other than that we have an association so that we can take care of each other, we can help each other in many ways. So in the other thread also which I did today for chanting, we talked about it. So I will give out this information soon and you can join that group. Okay, Hari Bol. Hare Krishna, Ankur Bhargav ji. Okay, I answered your chanting about distraction during chanting, and now I am scrolling down. Hari Bol, Parul ji.
Sure, Priya ji, I will add you, but don't send your phone number here. I will give out that information so you can get the invitation of the group and you can join. Hari Bol. Dear viewers, I would like to end the session here. It was nice to be able to do the glories of the 10th chapter of Bhagavad Gita. अगले सेशन में हम 11th चैप्टर की करेंगे. 11th चैप्टर है द यूनिवर्सल फॉर्म. उस चैप्टर की ग्लोरीज हम अगले सेशन में करेंगे. और आप में से हरे कृष्णा, हरि बोल, पॉप्स रैम, please share WhatsApp information. Yes, I will do that. Hare Krishna. Let me see here. If you give me a second, I will post that information right away because I think I should share it right now. I'm going to share the link here for this WhatsApp group and you can all join the group for now. Please let me know. मैंने अभी यहाँ पर WhatsApp group का invitation share किया है. Can you see it? And once you join the group, you can see there Hare Krishna, Hare Krishna. Yes, I have playlists here. You can read our lectures sequentially, and also we have a YouTube channel. I will share that information. But for now, Priya ji and few others जिन्होंने interest express किया है, मैंने WhatsApp group की link share की है. Please click on that link and join the group. And I hope अभी वो group और it can take more people. Because sometime back, you know, our group was active, but right now, I believe it will take more people in that group. It used to be maxed out, उसकी limit reach कर गई थी. But आप इस वक्त देखिए, आप join कर सकते हैं. इस वक्त उसमें ज़्यादा लोग नहीं हैं, and that way we can stay in touch. Okay? Hare Krishna. We will share a lot of other information. We'll stay in touch, and we can help and support each other. Hare Krishna. Did you get the WhatsApp group? Please join at that link. Scroll back and see the link. I just sent you the link for the WhatsApp group. Okay? Hari Bol, Pops Ramji. Hare Krishna. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्रीला भगवत पाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्णा महामंत्र की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. I will see you all tomorrow. Hare Krishna.